राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं गांजा, ड्रग्स, दारू के नशे में फंस चुकी हूँ। गुरुजी मुझे हर वक्त यही लगता है कि मैं अच्छा, बच्ची हो के? महाराज जी मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने लायक नहीं आज बची हूँ। हमारे नए बच्चों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बहुत दुर्दशा हो रही। अब ये नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, अब उनमें सुख तो है नहीं, फिर नशा करके बेविचार किए, फिर और नशे में नष्ट हो जाते हैं। खुली बात है, नष्ट हो रहे हैं हमारे बच्चे, जो हमारे देश के भविष्य है, ये सब नष्ट हो रहे हैं। अब देखो, एक बच्ची ये है और एक बच्ची ये है जो बॉर्डर में प्राणों को समर्पित किए हुए तैनात खड़ी है हमारे देश की, वो भी तो बच्ची है। अब वो बच्ची अगर ड्रग्स करती, नशा करती, बेविचार करती, तो इतना उसके बल होता कि दूसरे की गोली खाने के लिए वहां बॉर्डर में, आप विचार करो, जहां बेटियां आज ललकार करके शत्रु को पराजित करने की ताकत रखते हुए बॉर्डर में लगी हुई सैनिक है, तो वो भी तो हमारे देश की बच्चियां हैं जो लात मार के अच्छे शत्रु को गिरा के गर्दन काट लें 1 मिनट में, वो भी तो हैं हमारे देश के लिए। अब हमारे देश की ये हालत हो रही है, बहुत बुरा। हम इस विषय में बहुत दुखी हैं कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो व्यसन ये जो चल गया नए बच्चों में, वो पूरी की पूरी सब ये जो जनरेशन है, इनमें कोई बच पाते हैं नहीं, तो पूरी की पूरी जनरेशन इस रोग से, ये संक्रामक रोग की तरह फैलता चला जा रहा है। अब अगर बॉयफ्रेंड ना बनावे, कुछ अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं, उनको टॉर्चर करते हैं, वचन का टॉर्चर करते हैं। तो बच्चा, तुमको एक बार उठना चाहिए, जैसे तुम रो मत, मनुष्य शरीर मिला उठने, तुम बहादुर हो। देखो, तुम अभी सौभाग्यशाली हो, बहादुर हो, कम से कम तुम सभा में, संत सभा में आकर अपनी बात कहने की हिम्मत तो रखी, नहीं कौन रखता है नहीं? तुम बात छोड़ने की कोशिश कर रही लेकिन नहीं हो पा कह रहे बचा लीजिए महाराज जी, मैं बहुत निकलना चाहती हूँ बट इतना फंस चुकी हूँ। इसमें इसको साथ देना पड़ेगा, छोड़ना तो इसी को है ना। हमें लगता है कि सुयोग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ औषधियों का सपोर्ट लेना चाहिए। देखो, एक कसम वसम से छूटने वाली बातें नहीं है, इससे हमें किसी डॉक्टर का सहयोग लेना चाहिए और उससे उचित औषधियां लेनी चाहिए। जैसे देखो, मसाला छोड़ना है तो आप लौंग इलायची खाइए, तो कम से कम उससे आपके जो मुंह की बार बार मांग है वो रुकेगी ना, क्योंकि हर नशा अपना अधिकार कर लेता है शरीर पर, उसको जरूरत होती है, मांग होती है। अब जैसे ड्रग्स आदि है तो ना खा पाओगी, ना सो पाओगी, ना चैन से जी पाओगी। अब उसके लिए आपको दवा चाहिए, किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिलो। बच्चा, बिल्कुल निराश मत हो, नहीं निराश होने की जरूरत नहीं, आपको उत्साह संपन्न होना। अभी आप बहादुर बच्चे हो, कम से कम अपनी कमजोरी को सभा में रखा, आप दूर कर सकती हो। सुनो, आज से आप देखना, आपको भगवान की कृपा शक्ति सुधारेगी, क्योंकि आपने भगवान के दरबार में आके रोई ना, ये भगवान का ही है। भक्त का दरबार तो भगवान का ही दरबार। मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठाव नारद, जहां मेरे भक्त मेरा यश गाते वहां मैं विराजमान रहता हूँ। कह रहे कि भगवान भी ऐसा लगता है कि नफरत करते हैं मुझसे, मतलब वो अंदर। नहीं नहीं नहीं, भगवान नफरत करते होते तो यहाँ आ ही नहीं पाती। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर भगवान कृपा न करते तो तुम बच्चा आ ही नहीं पाती। तो इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं, किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिले और आप औषधि लीजिए। पहले ये नशा छोड़िए, शराब तो पी, छोड़ देती हूँ, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर से 1.5 महीने तक छोड़ने के बाद नहीं नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारी कमजोरी बच्चा। 1.5 महीने नहीं, हम तो 2-4-10 दिन के लिए बात कह रहे हैं दवा लेने की, जिससे हमारा माइंड जो है हमें सहयोग दे पावे छोड़ने में। अब ऐसा, और दूसरी बात, आपका ब्याह हुआ, ब्याह हो गया, तो अब दूसरे पुरुष से संपर्क मत करना। मेरे हस्बैंड ने ही भेजा है गुरुजी यहाँ पे। कह रहे मेरे पतिदेव ने भेजा कि जाओ। हाँ, तो अब आप इसको सुधारिए, ठीक है? आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। आप देखना, आपको कोई सपोर्ट करेगा। हमारे पास प्रगट में कोई जंतुर नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है और कोई आशीर्वाद नहीं, ये ऐसे वैसे कुछ नहीं। पर आप जाइएगा, आप देखिएगा, आपको कोई सपोर्ट करेगा। जो हमारा जीवन है, जो हमारी सामर्थ्य है, वो आपको सपोर्ट करेगी। आज आप नियम लो, पहली बात, आज कसम खाओ शराब नहीं पिएंगे।
कसम खाते हो प्लीज। हाँ, शराब नहीं। और जो तुम्हारे ऐसे जहरीले नशे जो शरीर को आपको, उसके लिए हमें लगता है थोड़ी दिन औषधि लेनी चाहिए। गांजा और ड्रग्स। गांजा भी छूट जाएगा, खास बात है ड्रग्स नहीं, ड्रग्स यही लेती हूँ गुरु जी, इसी को ड्रग्स नहीं कह रही है। नहीं। ये तो कोई खा, तभी तुम 1 महीना छोड़ पाए, तभी 1 महीना छोड़ पाए। नहीं वो जो ये सन लगाया जाता है ना, वो बिना औषधि के मुझे लगता है छोड़ना कठिन है। तुम बहादुर छोड़ दोगी? आज से कसम खा कि मैं गांजा भी नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी गुरु। बहुत, हाँ ठीक है। और सुन हमारी बात सुन, पहले हमारी बात सुन बहन, तू हमारी बात सुन। तू निश्चिंत रहे, आज से तू निश्चिंत रहे, पक्का तुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? हाँ, पर कसम खा लिया, न पियोगी गांजा न पियोगी शराब, ठीक है? और अपने पति से प्यार करोगी, दूसरे पुरुष का स्पर्श भी न करना काम भाव से, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाए। अभी सब ठीक हो जाए, ठीक होना ही था इसीलिए तुम आई हो, ठीक आना, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ, ठीक ठीक है? हाँ पक्का जी। योगिता चौरसिया जी, रायबरेली से। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, जैसे खुद को शरणागत किया तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने सही तरीके से प्रभु के चरणों में खुद को शरणागत किया है? लक्षण आ जाएंगे। जब कोई सुख की दशा होगी तो तुम्हारा मन सीधे प्रभु में जाएगा, क्योंकि शरणागत है ना। और जब दुख की दशा होगी तो सीधे प्रभु में जाएगा। सुख दुख की, मान अपमान की, लाभ हानि की दशाओं में मन का सबसे पहले कहाँ जाना होगा, ये निरखना होगा। जिस वस्तु व्यक्ति के पास गया तो उसके आप आश्रित हैं, अभी प्रभु के नहीं। अगर सीधे प्रभु के पास गया तो आप प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के शरणागत हैं। फिर ये लक्षण आने लगेंगे: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। ये बातें आने लगती हैं जो भगवान की शरण में होता है। मन की पहचान सीधे प्रभु में जाना। कोई सुख आया, प्रभु की बड़ी कृपा, कोई दुख आया, प्रभु का बड़ा दुलार, बड़ी कृपा है जो हमें पवित्र कर रहे हैं दुख दे के। अगर हमें कोई सहयोग मांगना है तो सीधे प्रभु में मन जाए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं तो शरणागति कमजोर मानी जाती है। कि अगर कहीं अन्य गया, जैसे द्रौपदी जी भगवान की शरणागत भक्त है, पर जब वस्त्र खींचने का तो सभा में उनको अपने पतियों का भरोसा था, भीष्म आदि का भरोसा था। जब वो टूटा तब अपने हाथों का भरोसा लिया, फिर दांतों का लिया, फिर भगवान की। ये बहुत कमजोर स्थिति है। जैसे आखिरी में भगवान को पुकारा, वैसे सीधे भगवान का संबंध। तो शरणागति हमारी तब हुई मानी जाएगी जब दुख सुख की परिस्थितियों में हमारा मन सीधे भगवान के पास जाए, तो हम भगवान के शरणागत हैं। किसी भी परिस्थिति में हम चिंता न करें क्योंकि भगवान है, किसी भी परिस्थिति में हम भय न करें क्योंकि भगवान है, किसी भी परिस्थिति में हम शोक न करें क्योंकि भगवान है। जो अपने संकल्प से 1 सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो मेरे स्वामी मुझे शोकित क्यों होने देंगे, मुझे दुखी क्यों होने देंगे? वो मेरे लिए नई सृष्टि रच सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो कोई मंगल विधान है, क्योंकि मंगल भवन मंगलहारी, तो जरूर कोई मंगल विधान है भगवान का। हम ऐसा मान करके आनंदित होते, किसी से दुख निवृत्ति के लिए सहयोग नहीं मांगते। अगर कोई आ जाता है तो समझते हैं भगवान का भेजा हुआ ही है, क्योंकि मैंने तो चाहा नहीं, ये व्यक्ति आकर दुख निवृत्ति कर रहा है, इसका मतलब भगवान का ये पार्षद है, भगवान का भेजा हुआ है जो हमारी दुख निवृत्ति कर रहा है। समझ में आ गई? महाराज जी, हमने किसी को अपना गुरु बना लिया अंदर से, और हम उनको अभी दीक्षा लिए नहीं, बट कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया? प्रगट में उनका दासत्व स्वीकार करके यदि हम चले तो फिर बात अलग होती है। ऐसे मन मानी बात, तो मन अभी गुरु बना रहा है, थोड़ी देर बाद मन मानी वो खुद गुरु बन जाएगा, अपने अनुसार चलाएगा। ऐसे नहीं कि हम मान लिया तो बस हो लिया, जब न मान लिया। अब प्रगट में तो शासन हो नहीं सकता, प्रगट में शासन हो, प्रगट में तभी शासन जब आप गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा शिक्षा है, और फिर कोई गलती हुई, आप कहते हो मेरे से गलती हुई, तो वो शासन करेंगे, तब वो दुलार करेंगे, तब वो हमें दंड देंगे या हमें प्यार करेंगे, ये उनके ऊपर की बात है। हमें प्रगट में गुरुदेव की भगवान ने गीता जी में कहा, प्रणिपातेन च प्रश्नया, जाकर साष्टांग दंडवत करे, उनकी शरण में हो, फिर उनसे प्रश्न करे, फिर उनसे उत्तर जो प्राप्त हो उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनावे, तब जाके बात होती है जी। भैरव राम जी। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जप, माला जप, पूजा पाठ ही अध्यात्म है या अध्यात्म कुछ और है?
इससे चलोगे तो अध्यात्म में पहुंच जाओगे। अध्यात्म का मतलब है जगत का चिंतन छूट जाना और भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाना। अध्यात्म का क्या मतलब है? जगत का चिंतन बिल्कुल छूट जाना और भगवान के चिंतन में मगन रहना। भगवान ही ज्ञानियों की आत्मा है, योगियों के परमात्मा है, भक्तों के भगवान है, प्रेमियों के लाडिले हैं। समझ पा रहे हो आप? तो यही अध्यात्म की शुरुआत स्थिति में पहुंचा देगी। नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, भगवत कथा कहोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत भक्तों का संग करोगे और सत्संग सुनोगे, तो इससे आपकी जो दिनचर्या वो भागवतिक हो जाएगी। भागवतिक दिनचर्या में अधिक संसार का चिंतन छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन होने लगेगा। आ गए अध्यात्म में। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जहाँ आत्मस्वरूप में स्थित होने की बात आई, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाएगा। जहाँ कामनाएं त्याग हुई, परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। हृदय में ही परमानंद है। जैसे नवीन बच्चा बच्ची जो विषय भोग नहीं किए, विषय भोग किए उनकी बात नहीं कह रहे, जो विषय भोग नहीं किए उनका जब ब्याह तय होता है तो उनके मन में उल्लास कैसा होता है? यह है पार्थिव नाशवान, पर एक उमंग आती है, नहीं आती है? किसी का ब्याह होना हो तो देखो बिल्कुल एक उमंग आती है, या किसी के लड़के का ब्याह होना हो तो उसकी माँ की उमंग देखो। ये तो प्राकृतिक उमंग है। इससे अनंत गुना उमंग उसको आती जब भगवान से मिलन की चाह हो जाती है। और जब मिलन तय हो जाता है और जब मिलन होता है, उस आनंद का क्या कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। जिनकी लवलेस कृपा मात्र से आज मुझे परम विश्राम मिल गया, परम आनंद मिल गया। तो ये है अध्यात्म, परम विश्राम। न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, एक अद्भुत आनंद और भगवान का चिंतन हो रहा है। इसे अध्यात्म कहते हैं। बाबा हम ये जो माला जप वगैरह है, पाठ है, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं बाबा। हाँ, चलने दो, नाटक ही सही। नाटक करते करते एक दिन सच्ची हो जाता है। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला खेलता है, लेकिन झूठा खेले साचा हो। सब सकाम से चलते, सब झूठ से चलते हैं और सत्य में पहुंच जाते हैं। आप चलो, ऐसे ही चलो, ठीक है? बस गंदे आचरण मत करना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपनो ही फल ले। अब चलनी लेके जाओ और गाय दो कह दो हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध पीना, तुम बात तो बदलो। चलनी में थोड़ी गैया। तो ये चलनी का गाय दुहना होगा कि आप सत्संग भी करो, नाम जप भी करो, माला भी करो, बेविचार करो, गंदा भोजन करो, गंदे आचरण। फिर अध्यात्म में फिर वो तो गड़बड़ मामला है। फिर वो बहुत काल के बाद जब वो गंदे आचरण छूटेंगे तब वो फिर अध्यात्म में आ पाएगा। जी नेहा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कोशिश करने पर भी सामने वाले में भगवान नहीं देख पाती, उनके विकार सामने आ जाते हैं और वही दिखते हैं। अभ्यास करते रहिए और नाम जप कीजिए। जब तक अपने में भगवान नहीं दिखेंगे तब तक दूसरे में भगवान नहीं दिखेंगे। पहले अपने हृदय में भगवत साक्षात्कार होता है तो जित देखूं तित श्याममयी है। पिय मूर्ति नयनन बसय तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय। और वो जिधर देखता है अपना प्यारा नजर आता है। ये भगवत प्राप्ति स्थिति। समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवा सर्वमिति, समात्मा सुदुर्लभा। सर्वत्र भगवान देखना है, सिद्ध पुरुष का लक्षण है। हम अभ्यास करते जाए। गुण दोष जो दिखाई दे रहे हैं, ये नाटक मंच पर किया हुआ अभिनेता का अभिनय है। अभिनेता वैसा नहीं है, उसका अभिनय है। जैसे मान लो कोई अभिनेता है और वो खलनायक का रोल कर रहा है, बहुत गंदा रोल कर रहा है, बहुत हिंसक रोल कर रहा है, तो यदि आप परिचय जानते हो तो कहोगे यार सुनो, बहुत अच्छा आदमी है पर बहुत ऊंचा कलाकार है, इसलिए खलनायक का रोल बहुत जोर का निभा रहा है। तो मेरा भगवान 3 गुणों का रोल निभा रहा है। सतोगुण सात्विक अच्छा, रजोगुण भोग विलासिता ऐश्वर्य वैभव, तमोगुण घोर हिंसक नीच प्रवृत्ति ऐसा। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो रोल कर रहा है। मेरा भगवान 3 गुणों का रोल कर रहा है। अब जब ज्ञान हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई देता है,
अभी तो जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है। अभी खुद नाम जप करो, पहले हृदय में साक्षात्कार करो, बाहर सर्वत्र भगवान दिखाई दे। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी, तब दिखाई देगा जी। अभिषेक जी राधे राधे गुरु जी। बीकानेर से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे अपने आप पर संशय पैदा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मुझ पर कृपा क्यों करेंगे? कुछ धन से सेवा करते हैं, कुछ भक्ति से, कुछ भाव से, मैं तो किसी नहीं, अच्छा ये बताओ, बाप हमें प्रॉपर्टी क्यों देगा? क्योंकि बाप है वो। क्योंकि वो प्रभु है हमारे, इसलिए हम पर कृपा करेंगे। हम उनके बच्चे हैं, असली बाप तो भगवान ही है। बताओ जी, कभी कभी ऐसा नीचता जैसा भाव आता है कि मुझसे तो सारे ही श्रेष्ठ है। बच्चा चाहे मूर्ख हो, देखो अपना बच्चा अगर मूर्ख भी है ना तो प्रॉपर्टी का अधिकारी होगा, पड़ोसी का लड़का वकील है थोड़ी अधिकारी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा ना। अपना बच्चा है तो हम भगवान के हैं, हम मूर्ख हैं तो भगवान के हैं, नीच हैं तो भगवान के हैं, तो हमें भगवान प्यार कर रहे हैं। हम कोई संशय नहीं करना चाहिए। और नाम जप करो। नाम जप करते हो, कोई नशा तो नहीं करते, कोई पापाचरण कोशिश करना ना हो, इससे बड़ा मंगल होगा। ठीक है। आदित्य जी गुरुग्राम से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जो शरण में उनके सो सुख होई। मीरा जी के प्रभु के प्रति जो समर्पण, अद्वितीय प्रेम और भक्ति का एक कण पाने के लिए किस प्रकार की साधना करें, या ये केवल कृपा से ही संभव है? प्रथम तो कृपा और द्वितीय प्रयास, दूसरों न कोई। काटो, जितने संबंध है सब काटो। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बटोरी। ये तो सब कोई कह सकता मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन ये पार्ट जो दूसरा है, दूसरों, ये बहुत कठिन बात है। दूसरों न कोई, रुपया पैसा घर गृहस्थी माता पिता भाई बंधु शरीर मन बुद्धि, दूसरों न कोई, मात्र केवल गिरधर गोपाल। इसके लिए प्रयास अपना और कृपा भगवान की। प्रयास क्या? पहले सब संबंध काटो, दूसरों न कोई। दूसरी बात, हमारे हृदय में हर समय भगवान का मधुर मधुर चिंतन होना चाहिए, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल, जो मेरा है उसका चिंतन होना चाहिए। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते, जो जन निरंतर मेरी उपासना करते हैं। श्री भगवान मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान कह रहे जो मेरे में चित्त लगाए हुए हैं, मेरे को प्राण अर्पित किए हुए, वायु भोजन पानी, इससे प्राण पोषित होते हैं। भोजन ठाकुर जी को अर्पित करके, पानी ठाकुर जी का नाम लेकर, वायु हर श्वास राधा 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 राधा, तो मदगत प्राणा। बोधयंता परस्परम, कभी किसी से बात करे तो मात्र भगवत चर्चा, उसी में आनंदित रहे, उसी में रमण करे। भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम एन माम उपयांति थे। जो सतत प्रेम पूर्वक नाम जप करता रहता है, मैं उसके बुद्धि का योग करा देता हूं अपने से। और जब भगवान से योग हो गया तो दूसरों न कोई, तब स्थिति आती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब ये स्थिति आती है। अभ्यास करो, खूब भगवान की कथा पढ़ो, श्रीमद् भागवत का रोज स्वाध्याय करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, परोपकार करो, दूसरों की सेवा करो, और सबका फल ये मांगो कि भगवान के चरणों में अखंड प्रेम हो जाए, अनन्य प्रेम हो जाए। ठीक है महाराज जी, अगर नाम जप करते रहेंगे तो क्या जैसे प्रभु का भी मान लेने आते हैं मृत्यु के समय, तो हमारे लिए भी आएगा वो? आएगा। कहाँ जाना चाहते हो? लाडली श्री जी के पास। वहां तो विमान नहीं जाएगा। विमान अलग अलग है ना, विमान वैकुंठ साकेत, जहाँ के लिए विमान होता है। निकुंज के लिए पालकी आती है, सखियां लेकर आती हैं, पालकी में बैठाल कर फिर ले जाते हैं। तो कहाँ जाना चाहते हैं? विमान पे? नहीं,
तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? लाडली जी के चरणों में। हाँ, तो फिर विमान की आशा छोड़ दो। अपने लोगों को एक बात पकड़ ली है कि हे भगवान, मुझे आप मिलो ना मिलो, आपकी मर्जी, पर आपकी याद में मैं रो तो पाऊं, ये मांग कर। कम से कम आपको याद करके मैं दो चार आंसू बहा लूं, एकांत में बैठ के आपका सुमिरन करूं, इतना तो हम पर कृपा कर दो। आप मिलो न मिलो ये आपकी मर्जी। आप इतने महान हैं, मैं इतना अधम हूं, नीच हूं, शायद मैं आपके योग्य ना हूं, आप ना मिलना चाहे तो मत मिलो, लेकिन अपनी स्मृति तो दे दो, अपनी याद तो दे दो। कम से कम आपके मिलन के विरह में मैं तड़पूं तो, आपके लिए रोऊं तो, आपको पुकारूं तो, आपके सिवा किसी से प्यार ना करूं, ऐसी कृपा कर दो। विमान तो बाद की बात है, पहले ये मांगो, पहले ये चाह करो, है नहीं जी। प्रीति अल्केश जी, अमरावती, महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी, शरीर व शरीर के परिजन की प्रबल इच्छा है कि हमारे जीवन काल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, परंतु जब भी भागवत कथा के कार्ड इत्यादि छप जाते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, तो परिवार में किसी निजी परिजन की मृत्यु हो जाती है। महाराज जी, अब तक परिवार में 3-4 मृत्यु हो चुकी हैं महाराज जी, फिर इस तरह की रुकावट आ जाती है महाराज जी। अब करवाइए, ठीक है, अब फिर नवीन करवाइए। अब परिवार में सब लोग ये कहते हैं कि मर जाएंगे तो अमर थोड़ी हो जाएंगे, मरना तो है ही एक दिन। इसका नाम क्या है इस लोक का? मृत्यु लोक। अच्छा, बिना अवधि के कोई मर जाएगा? अगर अवधि है कि अमुक तारीख को मरना है, तो आपका संयोग बन जाता है कि उसी समय कार्ड छपते वो मर जाता है। ऐसा नहीं है, जो अवधि है मरने की, मृत्यु की, उसी में मृत्यु होती है। आप फिर ऐसे समय में करवाए, अगर मर जाता है तो फिर रोक दीजिए, फिर करवाइए, उसकी तेरह ही करवा कर फिर करवाइए। देखिए, आप ये बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए कि कार्ड छपवाने से कोई मरता है। वैसा नहीं है। परिवार वाले ये कहने लगे हैं कि कराओ मत, अपने में चलता नहीं है, तुम करा रहे तो परिवार में। भागवत नहीं चलती, ऐसा कौन भारत में है जहाँ भागवत के अपने लोगों में नहीं चलता? ऐसा भारत में सनातन धर्मावलंबी कौन बोल सकता है? महाराज, जब भी कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करने जाते हैं तो रुकावटें। ये केवल भ्रम है, केवल भ्रम है। वो पाप आकर के संयोग बन जाता है जिससे आपको भ्रम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार आप अनुष्ठान लिए हैं? आप कितनी बार लिए हैं? अगर वो मरा तेरह ही करो, फिर अनुष्ठान लो। अब जब कभी तुक्का लगा ऐसा, तो वो आपको भयभीत कर रहा, बका ऐसा नहीं है। भागवत तो अमरत्व प्रदान करने वाली है। मरने का निश्चय सुन करके कि 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम मरोगे, इस बात के लिए तूने भागवत सुनाई जाए वही परीक्षित जी के लिए, और अमर कर दिया। तो भागवत मृत्यु नहीं, अमरत्व प्रदान करने वाली। आप अनुष्ठान फिर कीजिए, नाम जप कीजिए, वो भगवान की पावन लीला है उसमें। ऐसा थोड़ी कि उसमें कोई ऐसा है कि मर जाएगा। उसमें तो परम पावन भगवान की लीला है जो अमर करने वाली है। कथा अमृत, तव कथा अमृतम, हर भगवान की तव कथा अमृतम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। बड़ा मंगल में भगवान की कथा। 7 दिन पापी धुंधकारी प्रेत योनि में था, सुन करके मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया। तो आप पुनः अनुष्ठान की सोचिए। ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान सोचेंगी तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका जिस समय मृत्यु होनी आप अनुष्ठान सोच। आप भागवत नहीं करती तो परिवार में कोई नहीं मरेगा। नहीं, वैसा तो हम मान रहे हैं, पर लोग सहयोग नहीं कर रहे, परिजन सहयोग नहीं कर रहे। आप स्वयं पढ़ो। हम घर में पढ़ते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम करवा रहे, आयोजन करवा रहे। हम कह रहे सार्वजनिक मत करवाओ। अगर तुम्हारे भ्रम बैठ गया है, 2-4 अध्याय रोज तुम ही भगवान को सुनाया करो। हम घर में करते हैं। हाँ करो, रोज 2-4 अध्याय भगवान को सुनाओ। अभी रुक जाओ, क्योंकि जब भ्रम बैठ गया ना, और फिर कहीं तुक्का लग गया ऐसा तब तो पक्का हो जाएगा कि करवा ली ही ले, ये देखो फिर मर गया। इसलिए तुम घर में पाठ करो। गुरु जी ने भेजा है। वैसे आचार्य बाबा शिवचंद जी ने ना गुरगद्दी से हुए हैं, हिमाचल मंडी से ना जी, बाबा शिवचंद जी 18,000 बच्चे। गिरी मुझे मिली, कंप्यूटर साइड में मास्टरी की थी। गुरु जी ने सब कुछ अपनी सेवा में लगा दिया। दर्शन करने का हुक्म हुआ गुरु जी का कि आप दर्शन करो। बहुत कृपा, उनका कृपा प्रसाद हमारे ऊपर कि आप आकर हमें दर्शन दिए। यही है, गुरु जी ने हुक्म हुआ कि मिलो। अब प्रयागराज कुंभ में गया थे तो आपके दर्शन करने हैं। बहुत कृपा, बहुत। बाकी उसी की लीला गुरु महाराज है, जैसे जो करे आपको भी स्वस्थ रखें, और ये जो कलयुग जीव है इनका उद्धार हो जाए, यही प्रार्थना आपसे भी। हम भी जो भी, हमें भी इस पर्पज के लिए गुरु जी ने
गुरुगद्दी पे भेजा है, जो भी जिस उद्देश्य के लिए मृत्यु लोक में, वो हमारा भी लक्ष्य पूर्ण हो जाए, ऐसी कृपा हमारे ऊपर भी करना कि आपका हुक्मनामा हमारे ऊपर कुछ है तो। हमें तो इतनी प्रार्थना करनी कि जो गुरु जी ने सुमिरन के लिए दिया है वो निरंतर सुमिरन होना चाहिए। संसार का चिंतन छूटना और भगवान का निरंतर चिंतन होना या आत्म स्वरूप का निरंतर स्मृति रहना, यही हम वैरागियों का परम धन है। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्विस्मरणेन परम व्याकुलतेति। समस्त आचरण भगवान को समर्पित और उनके विस्मरण होने पर परम व्याकुलता आ जाना, यही हमारी सिद्धि है। ये हमारा परम लाभ है कि हर समय हम संसार का चिंतन छोड़कर परम ब्रह्म परमात्मा चिंतन में निरंतर निमग्न रहे। बस यही सर्वोपरि बात है। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते हर समय हम अपने स्वरूप में रहें, अपने परमात्मा चिंतन में रहें। जी। बहुत कृपा है आपके ऊपर। आचार्य गुरुगद्दी ने पता नहीं किस पर्पज मृत्यु लोक में भेजा, लेकिन ये है कि जैसे भक्त कबीर का शब्द है, हम संसार में है जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी चल हम हंसे जग रोए, ऐसे लक्ष्य है गुरु महाराज का, हमें ऐसा आशीर्वाद प्रदान करना। क्योंकि जिस पर्पज के लिए है करना तो हमारे बस में नहीं, कराना तो उसी ने है। तेरी कृपा से तुझको जाना, तू मेरी ओठ तू मेरा भाना। ये परमात्मा वाहिगुरु हरि जी, तेरी कृपा से हमने तुमको जाना, लेकिन हमारे बस में कुछ नहीं है। हमेशा मार्गदर्शन करो कि हम जिस लक्ष्य के लिए मृत्यु लोक में आए वो लक्ष्य हमारा पूर्ण हो। गुरु अर्जुन देव जी का वचन है, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। बस दो बातें इसमें मूल दिखाई दे रहे कि जैसी परिस्थिति प्रभु दे उसमें राजी रहो और निरंतर हरि स्मरण में, निरंतर नाम स्मरण में, बस सब जीवन निहाल हो जाएगा। एक क्षण नाम भूले तो मानो हानि हो गई, बहुत बड़ी विपत्ति हो गई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस क्षण भगवान को भूल गए वही बहुत बड़ी हानि, वही बहुत बड़ी विपत्ति। हर समय नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। निरंतर नाम, निरंतर नाम। हमारे हृदय में एक ही बात आती है कि हमारे भारत का, हमारे विश्व का तभी कल्याण हो सकता है जब नाम जप करे, व्यसन रहित हो, व्यभिचार रहित हो, अच्छे आचरण हो, अभी मंगल छा जाए। नाम जप नहीं तो जीवन कुमार्गगामी हो जाएगा और चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता ये सब के अंदर आ जाएगी। नए नए बच्चे डिप्रेशन को जा रहे हैं, डिप्रेशन को प्राप्त हो रहे हैं। ओवर थिंकिंग, गलत विचार उनको नष्ट किए दे रहे हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि अगर जा सकते हैं तो उनके बीच में जाके, नहीं उनको बुलाकर, उनको सद शिक्षा देकर उनको नाम में लगावें। नाम जब से बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि से सद आचरण होते हैं और सद आचरण वाला ही परम गति को प्राप्त होता है। जी ज्ञानचंद जी, महाराज जी, इस भौतिक संसार में कौन से कर्म करने योग्य हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और जीव का उद्धार होता है? किसी को दुख ना पहुंचे। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, एक सूत्र में ये सब कर्म आ जाते हैं। जो शास्त्र सम्मत अपनी आत्मा को अप्रिय है, शास्त्र सम्मत कर्म हो और अपनी आत्मा को जो अप्रिय कर्म हो, हमको वो नहीं करना। शास्त्र सम्मत कर्म करना है और जो अपनी आत्मा को प्रिय हो, आत्मा को, मन नहीं कहा गया, आत्मा को। अब आत्मा को क्या प्रिय है? परमात्मा स्वरूप। सबको भगवत स्वरूप देखते हुए व्यवहार करो, कभी पाप होगा ही नहीं। भगवत स्वरूप देखते हुए कर्म करो, कभी अकर्म होगा ही नहीं, कभी निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। निषिद्ध कर्म तब होता है जब हम स्त्री पुरुष देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, जड़ चैतन्य देखते हैं, तभी हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। यदि हम सबको भगवत स्वरूप देखकर कर्म करें तो कोई कर्म हमारा बिगड़ेगा ही नहीं। शास्त्र सम्मत कर्म करना है और आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो हम कोई कर्म न करें। जब हम कोई गलत कर्म करने चाहते हैं तो हमारी आत्मा कहती गलत है, मत करो, उसी समय मान लो। पूरे कर्म जितने जीवन के हैं सब सुधर जाएंगे यदि हम आत्मा की बात मान ले। अंदर से आवाज आती है ना सबके, जब आप गलत करना कुछ चाहें तो अंदर से आती है यार ठीक नहीं है, गलत है, मत करो, वही बात मान लो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। समझ पाए आप जी? सुरेंद्र चौरसिया जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम।
गुरुदेव, दास ने पहले 2006 में गुरु मंत्र लिया था और दास को परमात्मा का दर्शन हुआ था, पर दास ने जब से आपका सत्संग सुना तब से आपकी ओर आकर्षित हुआ और दास अपना गुरु मंत्र याद करने की कोशिश कर रहा है, पर याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा महाराज जी। अभी परमात्मा का तो दर्शन नहीं हुआ प्रभु, क्योंकि परमात्मा के दर्शन के बाद जिसके देख लेने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसे कहते हैं परमात्मा। तो किस परमात्मा के दर्शन हुए जिसकी ऐसी स्थिति है कि अपने गुरु मंत्र की भी याद नहीं आती है? वो कौन सा परमात्मा है जिसको तुमने साक्षात्कार किया? हाँ, गुरु मंत्र में बता। भाई अभी नहीं है। कहीं पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने जाओगे तो सोने के दाम नहीं मिलेंगे, पीतल के ही दाम मिलेंगे। अभी पीतल को तुमने सोना मान लिया है, अभी परमात्मा अनुभूति नहीं हुई। उसके बुखार उतर गया, इसके थर्मामीटर से पता चलता है ना। हाँ, तो ऐसे भक्तों के पास थर्मामीटर होता है, उसे पता चलता है कि अभी बुखार नहीं उतरा है, अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ होता, न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती। एक अखंड प्रसन्नता और ब्रह्मानुभूति में वो निमग्न महापुरुष होता है। न आपके नेत्रों में है, न आपके चेहरे में है, न आपकी वाणी में है। परमात्मा प्राप्ति तीनों में नहीं है। जैसे घर में दीपक जल जाए तो खिड़कियों से पता चल जाता है कि इसमें रोशनी है, ऐसे ही खिड़कियों से पता चल जाता है कि ब्रह्मानुभूति है अथवा नहीं। 2006 में हुई। पर ध्यान ही नहीं जाता। अब ध्यान नहीं रहा। अरे अब तक तो तुम स्वयं भगवान बन जाते। सोई जाने जे देव जलाई, जानत तुम्हें हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो अभी बच्चा और नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो। वो गुरु मंत्र को नहीं ध्यान जा रहा ना, उस तरफ गुरु मंत्र को, आपकी तरफ ध्यान चला गया। फिर तीसरा मिलेगा तो उसकी तरफ चला नहीं, जाएगा। अब नहीं जाएगा, है नहीं जाएगा। तो जपो राधा राधा। जप रहे हैं। हाँ, जपते रहो राधा राधा और अच्छे आचरण करो, कोई नशा मत करना। हाँ, बस फिर धीरे से वास्तविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसकी बात तुम कर रहे हो वास्तविक हो जाएगी जी। लगातार नाम जप नहीं होता। देखो, लगातार नाम जप सिद्धों का होता है, साधक को प्रयास करके करना पड़ता है। कि आपने भी बोला था 1-2 बार, फिर भी किया तब भी लगातार। गलत गलत गलत। अभ्यास के लिए यदि हम तैयार हो जाए तो कौन सा कार्य ऐसा जो हम नहीं कर सकते? हम भगवान के अंश हैं, हम परमात्मा स्वरूप हैं। ये गलत बात है आप जो कहते हैं कि हम अभ्यास में सफल नहीं हो पा रहे। नहीं, गलत बात है। आपका अभ्यास शिथिल है, अभ्यास कठोर होना चाहिए। ऐसे कैसे छूट जाएगा नाम? ऐसे कैसे कोई हमें संसार के बुलावे में डाल देगा? जैसे महाराज जी मैं कोटा में तैयारी कर रहा हूँ। भैया, तो उस विद्या अध्ययन को भी भगवान की पूजा समझो, उसको भगवान को समर्पित करो और उसमें मगन रहो, आनंदित रहो कि मेरे 6 घंटा भगवान को समर्पित हुए। और बीच बीच में राधा राधा नाम लेते रहो और लॉन्ग समय तक इसे चलने दो, लंबे समय तक। जैसे आपसे जब मिलता हूँ तब तो चलता रहता है, जैसे मतलब कुछ दिन बीत गए, 15-20 दिन बीत गए, उसके बाद तो मतलब धीरे धीरे। तुम्हारा मोबाइल कमजोर है, बैटरी जल्दी चार्ज करने की मांग आती है, तो आप निकल आया करो, महीने में 1 बार चले आया करो, चार्ज करवाओ, चले जाया करो। वही हो रहा है महाराज यार, 2-3 महीने में आपसे आके मिल रहा हूँ, बस वही हो रहा है फिर। हाँ, जहां आपका मन विचलित करने लगे, ये उत्तम बात है। साधु समागम से हमें आध्यात्मिक पावर मिलता है। दरस परस अग्नास बास निज संग करो दिन, 3 मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं के सामने जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। उनके दर्शन मात्र से और स्पर्श से, संभाषण से हमें भागवतिक शक्ति मिलती है। हमें विषयों पर विजय प्राप्त करने का पावर मिलता है उनसे। तो आप चले आया करो, महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना में जब मिले, और अभ्यासरत रहो, हारना नहीं। कम से कम 12 वर्ष तब सिद्ध होता है। 12 वर्ष में साधक सिद्ध होता है, अगर नियम से चला तो। नहीं, फिर 12 क्रम 24। अभी तो तुम्हें 1-2 साल हुए हो, साल तो चुपचाप चलते रहो। ये नहीं कि हार गए 1-2 साल में, हमारा निरंतर नाम नहीं चल रहा तो चलो छोड़ देते। नहीं, अभ्यासरत रहो। ये छोड़ने वाली बात थोड़ी। आपने कहा था नाम जब से करूंगा सब ठीक हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो महाराज जी अब जैसे 3 महीना बाद एग्जाम है, परीक्षा है, मतलब 2 साल से नहीं हुआ, तो अभी जैसे नाम तो जब कर रहा हूँ, मतलब तब भी एक रहता है कि होगा नहीं होगा, बस हो रहा हूँ, जो सब कर रहा हूँ। यस। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। नहीं डिप्रेशन में पहुंच जाओगे इसी चिंतन में कि पता नहीं पास हुए कि ना हुए, पता नहीं कैसा। नहीं,
वही होगा जो प्रभु ने मंगल रचा है। नाम जप करो, बिल्कुल हार और जीत दोनों पर समान भाव रखो, तभी बलवान बनोगे। बस आप मेरे साथ रहो बस। अब साथ तो तुम्हारे ऐसे नहीं रह सकते, भाव से तुम्हारे साथ है, भाव में तुम हमारी बात को पकड़े रहो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। शीतल गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आनंद कैसे आए, सब मन मुताबिक कैसे चले, मार्गदर्शन। दुख का चिंतन करोगे तो आनंद कैसे आएगा, आनंद का चिंतन करो तो आनंद आएगा। इस पूरे संसार को बनाकर भगवान ने इसमें बोर्ड में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है और नाशवान है। तो यहाँ के वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करने का मतलब दुख, और भगवान के नाम रूप का चिंतन करने का मतलब सुख, आनंद। यदि आनंद लेना चाहते हो तो जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनने मात्र से आनंद प्राप्त होता है, उस नाम को आप निरंतर जपेंगे तो आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। अब बताओ। गुरुजी, मन तो पर भौतिक चीजों में, रिश्तों में उलझा हुआ एकदम। पहले जबान पर यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजम, नाम मनसाग्रे जिह्वाग्रे, मन लगे ना लगे। अगर आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम वाहेगुरु जो नाम प्रिय हो वो नाम जप करोगे तो अब देखना आगे चलकर निहाल हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगी। मन लगे ना लगे इसे कोई मतलब नहीं। आग प्यार से छुआ दे या अनजाने में छू ले, वो जला ही देगी। ऐसे भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो आप जप कीजिए भगवान के नाम का निरंतर, पर आचरण शुद्ध, भोजन शुद्ध, तो फिर नाम चलेगा, फिर नाम चलेगा। अगर आचरण शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं, तो फिर नाम में मन ही नहीं लगेगा, नाम की रुचि ही नहीं होगी। और नाम चल रहा है तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद समुद्र है। हम तो आनंद चाहते हैं, वो आनंद समुद्र हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। खूब नाम जप करो। तेज प्रताप चंद जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी। महाराज जी, ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा प्रश्न है कि कुछ वर्षों पहले परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से इमरजेंसी में किसी से आर्थिक मदद ली थी। अब वो आदमी अपने दिए हुए आर्थिक मदद को वापस लेने से मना कर रहा है, लेकिन ये बात सोच सोच कर हमारा परेशानी हो रही है कि किसी का उधार का ना चुकाने का पाप होता है, अगला जन्म जानवर योनि में मिलता है। तो इसको आप गौशाला में दे दो, हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गौएं जहां उनको भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था की जाती है, या आप स्वयं गाड़ी में भोजन ले जाइए गौओं का चारा और गौओं को डाल दीजिए। जय बार में खत्म हो जाए पैसा, तय बार स्वयं जाके डाल दीजिए, खत्म हो गया हिसाब, ठीक है। बार 2-3 बार कोशिश। नहीं कोई बात नहीं, आप कोशिश मत करो, आप गौओं को पवा दो, वो पैसा गौओं को पवा दो, वो सब बराबर हो जाएगा आपका। महाराज जी, आपको गुरुदेव महाराज मान के राधा नाम जप कर रहे हैं। करो खूब आनंद से जप करो, खूब आनंद से। मीना गोयल जी सोनीपत से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा मन ठाकुर जी में है, लेकिन कहते हैं कि जब तक राधा रानी जी को याद नहीं किया जाए या राधा रानी की कृपा नहीं होगी तब तक ठाकुर जी से नहीं मिला जा सकता। किसी की बात मत सुनो। किसका प्रश्न है? किसी की बात मत सुनो, वही ठाकुर जी वही राधा रानी, वही राधा रानी वही ठाकुर जी है। चद्दर पूरा है, एक है, कहीं से भी पकड़ लो खींचो पूरा चद्दर आ जाएगा। कृष्ण कृष्ण कहो तो राधा रानी आ जाएंगी, राधा राधा कहो तो कृष्ण जी आ जाएंगे, वो एक ही है, राधा कृष्ण दो नहीं। रसोया परमानंद एक द्विधा सदा, श्री राधा कृष्ण रूपाभ्याम। जो परमानंद में रस है वही राधा कृष्ण रूपाभ्याम, तस्मै तस्मै नमो नमः। वही राधा कृष्ण बन गया, वही कृष्ण वही राधा, कोई अंतर थोड़ी है। दादाजी का नाम जपने से कृष्ण भगवान मिल जाए। अरे पीछे पीछे ढूंढेंगे। राधा नाम में मन नहीं लगता। तो आप कृष्ण कृष्ण जपो, किशोरी जी आ जाए तो उनसे प्रार्थना कर देना कि आप अपने प्रीतम से प्यार दे दो, दे देंगी। आप कृष्ण कृष्ण जपो जपो। महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में गुरु बनाना जरूरी है, गुरु के बिना जीवन व्यर्थ है। मैंने अपने मन से ठाकुर जी को गुरु बना रखा है, मेरे मन में जो भाव आता है ठाकुर जी की आज्ञा मानती हूँ। किसी जीव आत्मा को मेरा मन नहीं मानता गुरु बनाने को, ऐसे में क्या किया जाए? गुरु बिना मुक्ति नहीं। जब पूरा जीवन लगा के देख लो, अगर आपको भगवत प्राप्ति हो जाए तो मुझे बता देना, बस इतनी बात बताता हूँ। भगवान जब अवतरित हुए तो गुरु बनाए संदीपनी जी को, श्री कृष्ण जी। राम जी अवतरित हुए तो वशिष्ठ जी विश्वामित्र को गुरु बनाए। बिना गुरु के चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई। आज हमें जो प्राप्त है हमारे गुरुदेव की कृपा से, आज किसी को भी जो प्राप्त है उसके गुरुदेव की कृपा से। मुझे ऐसा नहीं लगता बिना गुरु के कोई सिद्ध हो जाएगा या बिना गुरु के कोई परमात्मा प्राप्ति कर लेगा, क्योंकि हम गुरु परंपरा से चल रहे हो, हमें गुरु कृपा से ही जो प्राप्त है। इसलिए मुझे ये पता नहीं
कि बिना गुरु के किसी को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु जी के बारे में इतनी बातें आती हैं जैसे न्यूज वगैरह में, तो उनको कैसे माने कि हाँ भाई कौन से गुरु ठीक रहेंगे? भगवान से कहो कि हमें गुरु की प्राप्ति कराओ। अगर नकली नोट है तो असली नोट होगा उसका, नहीं, अगर नकली नोट है तो उसका असली नोट होगा। तो अगर समाचार में आता है तो जो ऐसे भी हैं जिनके समाचार नहीं आते, ऐसे थोड़ी है कि सबके समाचार आते हैं, सबके समाचार आते हैं। तो जब आपको भाव करा जाए तो माना जाए इसे? नहीं, हम केवल आपको ऑपरेशन करके बता रहे हैं कि ये सृष्टि दो प्रकार की है, एक अंधेरे की, एक प्रकाश की। महीने में दो पक्ष आते हैं ना, एक कृष्ण पक्ष आता है, एक शुक्ल पक्ष आता है। एक चोर है तो एक साहूकार है, एक नीच है तो एक उत्तम है, एक बुरा है तो एक अच्छा है, तो एक नकली है तो एक असली भी होगा। तो खोजो, जिन खोजा तिन पाइया, खोजो, गुरुदेव की खोज करो, गुरुदेव मिल गए तो परमात्मा मिल गया, पक्की बात है, इसमें कोई संशय नहीं। प्रश्न मेरे मन में भी है, जी क्या कीजिए। जी, कहते हैं कि कोई भी दान पुण्य बिना गुरु नाम लिए आपको नहीं प्राप्त होगा, क्या? नहीं, प्राप्त तो होगा, हम भगवत प्राप्ति की कहते हैं। दान पुण्य की बात तो दोनों कर्म अवश्य भोगने होते हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। इस बात को हम मान्यता नहीं देते, क्योंकि हमारे श्री भगवान कह रहे हैं अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम। अशुभ माने पाप कर्म और शुभ माने पुण्य कर्म। तो पुण्य कर्म तो भोगने के लिए भगवान कह रहे हैं कि भोगना ही पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। हम परमात्मा प्राप्ति की बात कह रहे हैं, हम दान पुण्य की बात नहीं कह रहे, हम परमात्मा प्राप्ति की बात ये खूब गरज के कह रहे हैं। बिना गुरुदेव की कृपा के इस माया पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा मुझे सूरवीर नहीं दिखाई देता कोई। स्वयं भगवान ने आकर जब गुरु बनाया तो हम तो इंसान हैं, हमको तो गुरु कृपा चाहिए ही। बिना गुरु कृपा के मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जी गुरु कोहली जी। जी, राधे राधे। आप तो पहले ही गुरु है भगवान। हाँ जी। महाराज जी, मैं बॉलीवुड में गायक हूँ। महाराज जी, मैं पहले बहुत भक्ति सेवा करता था, अब अचानक से कम होने लगा है, और अब जब भक्ति पूजा करने लगता हूँ तो तब ध्यान यहाँ वहाँ होता रहता है, एक जगह नहीं रह पाता। कामकाज दुनियादारी के चक्कर में अपने आप को सही भक्ति मार्ग पर कैसे लाऊं, वहां भी रहते हुए। बॉलीवुड मतलब अपने भारतीय फिल्म वाले में उसको हॉलीवुड कहते हैं, विदेशी को हॉलीवुड। हाँ, शराब भी पीते होंगे आप? बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं किया, कोई नशा नहीं, कुछ। तो बहादुर आदमी हो फिर तो। ऐसे मार्ग में जाकर भी आप सुरक्षित हो और पवित्र हो। अब आप नाम जप करने पर ध्यान दीजिए। नाम क्या करता है कि अंदर की मलिनता को नष्ट करता है। जैसे आप पूजा कर रहे हो तो आपका मन बाजार जा रहा है, किसी व्यक्ति के पास जा रहा है, कहीं जा, तो आपकी पूजा सही नहीं मानी जाएगी। लेकिन आप राधा राधा बोल रहे हो, आपका मन कहीं जा रहा है, ये सही हो जाएगा, ये आपको ठीक कर देगा। इसमें एक पावर है, तारण शक्ति। जैसे अग्नि है ना, उसमें जलाने की शक्ति, दाहिका शक्ति। तो आप अनजान में छू जाओ तो अब आपको जला देगी, बेमन छुओ तो जला देगी, या मन लगा के छुओ तो जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। जैसे जहर में मारण शक्ति है, वो मारता है। प्यार से पाओ तो मर जाओगे, नफरत से पाओ तो मर जाओगे, कोई अगर दूसरा पवा दे तो मर जाओगे। ऐसे ही नाम में है तारण शक्ति, पाप नाशक शक्ति, आनंद प्रदायनी शक्ति। बहुत दिव्य शक्तियां नाम में विराजमान है। तो आप नाम जपने पर ध्यान दीजिए, जो नाम प्रिय हो। आप अपने घर में बैठ करके यदि नाम जप करें तो सारे तीर्थ आपके पास है, सारे पुण्य आपके पास है, सारा ज्ञान आपके पास है। आपका मन आए आप चले जाओ, नहीं मन आए मत जाओ। मन आवे आरती करो, मन आवे मत करो। नाम जप कर रहे हो सब ठीक हो जाएगा। कौन सा नाम प्रिय आपको? सारे नाम प्रिय हैं। नहीं, ऐसे नहीं, एक पकड़ो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक नाम पकड़ो। वाहिगुरु प्रिय है। हाँ, तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। ये वाहिगुरु श्री कृष्ण का ही नाम है, परमात्मा का ही नाम। मेरी पत्नी, इन्होंने घर में मंदिर बनाया, ये पूरा दिन वहीं रहता है। मेरे को वही बोलता है कि घर पे मंदिर में बैठा करो, लेकिन वो मन ही काम में लगा रहता है पूरा टाइम, में जा ही नहीं। ऐसा तो बेईमानी की बात करते हो कि 24 घंटे तुम्हारा काम बना रहता है। काम नहीं, वो ध्यान ही नहीं रहता। मंदिर में भी जाऊं तो तभी कुछ। तो मंदिर में जाओगे तो ध्यान दूषित तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि लगता ही नहीं है। मतलब वो बटेगा तो थोड़ा बटेगा। अगर 1 मिनट लग गया तो 1 मिनट की पूजा तो हो गई ना। 10 मिनट में 9 मिनट नहीं लगा, 1 मिनट लग गया तो 1 मिनट की पूजा हो गई। किसी दिन 2 मिनट लग गया
तो किसी दिन 10 मिनट भी लगने लगेगा। हम अभ्यास तो करें ना, अभ्यास करें। हम ऊब क्यों जाते हैं? हम अभ्यास करें, हम अपने मन को धीरे धीरे शासन में लाकर कुछ मिनट लगा देंगे तो हम विजयी होते चले जाएंगे। और नाम जप करो, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। ठीक है जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आपके बल से ये शरीर विवाह नहीं करेगा, आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने और प्रियालाल की प्राप्ति करना चाहते हैं। गुरुदेव, स्त्री शरीर को क्या सावधानी रखनी चाहिए ब्रह्मचर्य और भगवत प्राप्ति में? हाँ, अपने माता पिता के सानिध्य में रहे और कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करे, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और आहार बड़ा सूक्ष्म करता जाए, क्योंकि ब्रह्मचारी को ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भोजन कम पाना चाहिए। कम भोजन पाने से ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, दैवी शक्ति बढ़ती है। और कम से कम 2 घंटे आसनों में बैठना सीखे। आसन, पद्मासन, सिद्धासन, इनमें बैठना आता है तुम्हें लगाना? किसी से पूछ लेना, क्योंकि आसनों में बैठना आवश्यक है, तभी ब्रह्मचर्य पचेगा, नहीं तो फिर उद्दंडता आ जाएगी। आसनों में बैठने से कष्ट होता है। दाईं एड़ी को पकड़ करके बाईं जांग पे ऊपर चढ़ाओ, नाभि के पास चढ़ाओ, अभी चढ़ाओ। फिर बाईं को पकड़कर दाईं की तरफ ऊपर चढ़ाओ। चढ़ गए? दोनों ऐसे हैं, देखो इसे कहते हैं पद्मासन। अब दोनों हाथ रखो ऐसे और सीधी हो जाओ। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, धीरे धीरे ऐसे बढ़ाना। जितना कष्ट हो उस समय सोचो मैं शरीर नहीं हूं, चुपचाप शांत ऐसे ऐसे अभ्यास करो। ठीक है, पहले इतना करो, फिर आगे होगा तो हम बताएंगे। और मासिक में 3 दिन तक कोई नियम का? कोई नियम तुम्हारे लिए नहीं। जो ब्रह्मचारी उसके लिए आसिक मासिक का कोई महत्व नहीं। अपनी दिनचर्या, ये मासिक धर्म का निषेध उनके लिए जो मतलब गृहस्थ धर्म का प्रयोग करते हैं या जो बेविचार करते हैं। जो ब्रह्मचारी वो परम पवित्र हर समय रहता है। स्नान कर लिया, वस्त्र आदि से शरीर को सुरक्षित रखा, अपनी साधना में। तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं। सेवा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। स्नान किया, रज लगाया, ब्रह्मचर्य के लिए ये केवल विधान है, अन्य के लिए नहीं। पूछड़ी के लोटा की बोल मेरे प्यारे, सिगराज धरण की जय, रानी की जय, यमुना निकले जय हो, रजवान दुलारी की जय हो, रंगीली सरकार की जय हो, जुगल जोड़ी सरकार की जय हो, कृष्ण राधा की जय हो। आज श्रीनाथ जी से प्रसाद लाए, जय हो। आनंद आ गया आपके दर्शन करके, खूब प्रेम बरस रहा है आपके यहाँ। सबको पहना, सब ब्रजवासी। ये कीर्तन सुनाओ, आज्ञा हो तो सुना दो। होरी खेले तो आए जइयो नंद लाल, गाम मेरो बरसानो। होरी खेले तो आ जइयो नंद लाल, गाम मेरो बरसानो। अरे बरसानो लाला गाम हमारो, बरसानो लाला ओरे राधा रंगीली लाला नाम हमारो, राधा रंगीली लाला। अरे हाँ मेरे महलन में, हाँ मेरे महलन में लग रहे झंडा लाल, गाम मेरो बरसानो। ओ होरी खिले तो आए जइयो नंद लाल, गाम मेरो बरसानो। तो जय जय कन्हैया लाल कह रहे हैं
कि हम बरसाने आए के का करेंगे, कौन ते मिले के बरसाने की गली रंगीली, बरसाने की गली रंगीली, हाँ छाए रही छवि छटा छबीली, छाए रही छवि छटा छबीली। अरे हाँ तेरे गालन पे कन्हैया, तेरे गालन पे लगाऊं लाल गुलाल गाम मेरो, अरे होरी खेले तो आए जइयो नंद लाल गाम मेरो, तेरी मेरी प्रीत पुरानी, तेरी मेरी प्रीत पुरानी। अरे हाँ तुमने कन्हैया नाए पहचानी, तुमने कन्हैया नाए, अरे हाँ नंद गांव में, हारे नंद गांव में हमारी ससुराल गांव। बोलो श्री राधा रानी सरकार की कृपानाथ। जय हो ब्रजवासी, जय हो ब्रजवासी, जय हो ब्रजवासी। लोकसभा की सांसद हूँ, केवल सेवा भाव से आई हूँ। राजनीति में जरूर हूँ, लेकिन कूटनीति का शिकार हो जाती हूँ हमेशा। आपका आशीर्वाद से क्षेत्र में बहुत अच्छा करना चाहती हूँ, कोई लोग लालच नहीं है, केवल सेवा करना चाहती हूँ, और आपका आशीर्वाद रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप आगे बढ़िए। जो समाज रूपी भगवान की सेवा में उतरता है ना, हार और जीत को समान भाव रखकर चलिए। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान अर्जुन से कहते हैं सुख दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रख, उठा गांडीव और युद्ध कर। बस ईश्वरी शक्ति है जो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, क्योंकि इतना लंबे समय से राजनीति में थी, लेकिन बड़े बड़े वरिष्ठ लोगों की कूटनीति राजनीति का शिकार हो रही थी, लेकिन केवल देवी शक्ति से यहाँ पहुंची हूँ। तो ऐसा लगता है कि ईश्वर की कृपा बनी रहे। आप निश्चिंत रहे, थोड़ा नाम जप कीजिएगा। करते हैं आप? जी करती हूँ। अभी थोड़ी सी व्यस्तताओं में मतलब मैं ध्यान भी मैं 24 घंटे व्यस्त रहती हो? नहीं, गाड़ी में बैठ के करती हूँ। हाँ, अधिक से अधिक कीजिए, क्योंकि अध्यात्म पावर से ही हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अंदर से ही आती है, कहीं परास्त भी हो गई, फिर अंदर कुछ देर लगता है, फिर ऐसा लगता है नहीं, ईश्वर ने जब मुझे यहाँ के लिए चुना है तो कुछ करूंगी। महाराज जी मुझे क्रोध बहुत आता है और मैं उससे बहुत परेशान हूँ। यौवन अवस्था में काम क्रोध प्रभाव देते हैं। यदि आप माता जी की आराधना करो, रोज इनके मस्तक रखो चरणों में, मैं डेली सुबह करता हूँ। करते हो, और नाम जप करो, और जब कोई गुस्सा दिलाए तो मौन हो जाओ, उस समय बोलो मत, वहां से चल दो, तो आप क्रोध पर धीरे धीरे विजय प्राप्त कर। महाराज जी जब वो मौन वाली बात होती है तभी मौन नहीं धरा जाता, तभी गुस्सा आता है। ले चुप रहो, उस समय नाम जप करने लगो। इसका क्रोध पर विजय प्राप्त करने के एक उपाय मौन हो जाना। नहीं ये दुरुक्ति, ये गाली दिलाने लगेगा, गंदी बातें बुलवाने लगेगा, फिर और क्रोध आ जाएगा। शांत हो जाओ, धीरे धीरे अभ्यास करो, ठीक है। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा